नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको लेकर लगभग आज की जनरेशन का हर आदमी उत्साहित है और लगभग लोग जानना ही चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में। जी हाँ, वज़न कम करना लगभग सबका सपना होता है आज के लिए। मैं अगर आज की बात करती हूँ तो वज़न कम करना सबका सपना है, इंक्लूडिंग मेरा भी सपना है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल हैं और वो ऐसा क्लेम करते हैं कि वो वज़न कम करने में सहायक होते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये मेरे वीडियो का पहला पार्ट होगा। आगे के कुछ और पार्ट्स मैं बनाऊंगी इसी पर, और उसमें मैं और भी कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी, हर्बल सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो मार्केट में अवेलेबल हैं और क्लेम कर रहे हैं वेट लॉस में हेल्प करेंगे। तो शायद ये वीडियो कहीं ना कहीं तरह से आपको किसी ना किसी तरह से तो हेल्प कर ही देगा, क्योंकि लोगों की फिक्र होती है 1 इंच भी कहीं से कम हो जाए। तो 1 इंच भी कम करने के लिए ये कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जो क्लेम कर रहे हैं। तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये पार्ट 1 है, आगे के भी पार्ट्स में इसी पर बनाने वाली हूँ। तो आप अभी के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेट लॉस सप्लीमेंट्स, इसमें जो सबसे पहला सप्लीमेंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये है गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट। बहुत ही फेमस गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट। मैं इसके बारे में आपको बताऊं, ये एक ऐसा फल होता है जो कद्दू जैसा दिखता है, तो उसमें से ये एक्सट्रैक्ट मिल रहा है जिसका नाम दिया गार्सिनिया कंबोजिया का एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो अब इसमें जो है इसका जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है वो है हाइड्रोसाइट्रिक एसिड। तो ये हाइड्रोसाइट्रिक एसिड ये करता क्या है गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट, अब इसके बारे में बात करूंगी मैं। तो ये करता है क्या कि फैट प्रोड्यूसिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है, ऐसे एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो फैट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्रेविंग कम हो जाती है। क्रेविंग मतलब इच्छा, खाने की इच्छा जो होती है वो कम हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि ये जो वेट लॉस सप्लीमेंट्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं। या तो ये मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे या खाने की इच्छा को ही कम कर देंगे, ये इस तरह से कुछ काम करते हैं। तो ये जो गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट है ये खाने की इच्छा को कम कर देता है, या फिर ये तीसरी तरह से जो ये वेट लॉस सप्लीमेंट्स होते हैं ये और एक तरह से काम करते हैं, बॉडी में फैट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे। ठीक है, फैट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे, खाने की इच्छा को कम कर देंगे, या फैट का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा तेज कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट खाने की इच्छा को कम करता है। कैसे? फैट मेटाबॉलिज्म को, फैट प्रोड्यूसिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है, सेरोटोनिन लेवल बढ़ा देता है। आगे जो हमारा दूसरा एक्सट्रैक्ट है वो है हाइड्रोक्सीकट, सिंपली हाइड्रोक्सीकट। तो उससे पहले मैं एक बात और बताना भूल गई आपको, गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, थोड़े से साइड इफ़ेक्ट हैं और इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा स्टडी सामने आई नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा कम कंसीडर किया जाता है। लेकिन क्लेम सेम है कि ये वेट लॉस करता है, एग्जैक्टली करता है, कद्दू भी करता है भाई, तो अपना ये कद्दू जैसा ही है। तो आगे बात करूंगी मैं अब आपसे हाइड्रोक्सीकट के बारे में। उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, और वो लिंक मेरे दूसरे चैनल का है, 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से। प्लीज़ आप उस पर क्लिक कीजिए और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हाइड्रोक्सीकट तो ये ऐसा क्लेम करते हैं कि ये 3 महीने में 9.5 किलो तक वज़न कम कर देंगे। भाई अच्छा ही है, जहाँ एक आधा किलो भी नहीं कम हो रहा है, 3 महीने में 9.5 किलो इज़ ओके, फेयर गेम। फिर अब ये देखिए ये क्या करता है, ऐसा क्लेम कर दिया इन्होंने। अब इनकी साइड इफ़ेक्ट सुन लीजिए। कैफीन सेंसिटिव हैं अगर आप कैफीन सेंसिटिव हैं, भाई इसमें हाइड्रोक्सीकट में कैफीन है, और अगर आप कैफीन सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ आप ये वाली दवा बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि इससे एंजाइटी होती है, नौसिया होता है और डायरिया हो सकता है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन प्रेजेंट है। और कैफ़ीन मैं आपको बता दूं डिपेंडेंस भी कॉज करता है भाई, और कैफ़ीन लेने से नींद नहीं आएगी, ये भी एक समस्या हो जाती है। तो हाइड्रोक्सीकट अगर आप कैफ़ीन सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ इसको मत लीजिए। और बाकी हर्बल सप्लीमेंट्स का तो एज सच कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोक्सीकट अगर आप कैफ़ीन सेंसिटिव हैं तो ना लें।
अब अगला मैं खुद बात करने वाली हूँ कैफ़ीन के ऊपर। भाई कैफ़ीन मिलता कहाँ से आपको? आपको या तो आप कैफ़ीन ले लीजिए, चाय, ग्रीन टी सोर्स है, कॉफ़ी है आपके पास, या फिर चॉकलेट है। तो कैफ़ीन क्या क्लेम करता है भाई कि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है 3 से 11% तक। तो अच्छा है ना, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो भाई आप जो है वेट भी इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से खाना अच्छे से पचेगा आपका। तो देखिए, आगे बात करने से पहले फिर से याद दिला देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट ज़रूर कर लीजिए भाई हमारा यूट्यूब का एक और चैनल 10 डायरेक्शन न्यूज़, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, तो आपको वो सब्सक्राइब करना है। तो कैफ़ीन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया, और क्या करता है? फैट को लगभग 29% तक बर्न करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसमें भी। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कैफ़ीन का मैंने बताया ना आपको, अगर आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा भाई। इंसोम्निया मतलब होता है नींद नहीं आना। दूसरा नौसिया हो सकता है भाई, दूसरा ऐसा उल्टी जैसा लग सकता है, डायरिया भी हो सकती है, और एंजाइटी भी हो सकती है, घबराहट टाइप की चीज़। तो अगर मार्केट में कोई भी लेबल क्लेम कर रहा है वेट लॉस सप्लीमेंट में कि उसमें कैफ़ीन है और आप कैफ़ीन सेंसिटिव हैं, तो प्लीज़ कैफ़ीन वाली उस चीज़ को आप मत लीजिए। और भी चीज़ें हैं, अभी आज के वीडियो में कुछ बता रही हूँ, कुछ आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी, एक आध तो आपके काम के निकल ही आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट इज़ द ऑर्लिस्टैट। अगला जो है वो है ऑर्लिस्टैट। इसको जो है एली के नाम से भी जाना जाता है, और प्रिस्क्रिप्शन में इसको ज़ेनिकल के नाम से भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, एली या फिर ज़ेनिकल। तो ऑर्लिस्टैट अब ये क्या करता है कि ये गट में फैट के ब्रेकडाउन को बढ़ाता है। जब फैट भाई टूटेगा, चर्बी इकट्ठा ही नहीं होने पाएगी, टूटेगा नहीं तो इकट्ठा हो जाएगी, बस जम जाएगा आपकी बॉडी में। तो ये फैट के ब्रेकडाउन को बढ़ाता है गट में। और एक चीज़, इसका एक और फ़ायदा है, ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस को भी कम कर देता है थोड़ा सा। तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर भी कम कर रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस को भी कम कर रहा है, साथ ही साथ फैट के ब्रेकडाउन को भी बढ़ा रहा है, तो क्या बुरा है। ठीक, साइड इफ़ेक्ट है थोड़े से, वो आपको बता देती हूँ। ऐसा हो सकता है कि लूज़ या ऑयली स्टूल्स हो सकते हैं, लूज़ ऐसा लगेगा कि पेट गड़बड़ हो गया। फ्लैटुलेंस, गैस की समस्या हो सकती है आपको। और थोड़ा सा जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो ए, डी, ई और के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इसकी थोड़ी सी बॉडी में कमी हो सकती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? अगर आप ऑर्लिस्टैट लेने जा रहे हैं भाई, तो ऑर्लिस्टैट लेने जा रहे हैं तो ऐसी डाइट फॉलो कीजिए जिसमें फ़ैट कम हो, लो फैट डाइट फॉलो करिए, और बहुत बढ़िया होगा कि लो कार्ब डाइट फॉलो कर लीजिए, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाइए और फैट कम खाइए। कितनी अच्छी बात है, ऑर्लिस्टैट है, काफ़ी फ़ायदेमंद है भाई। ये तो ब्लड प्रेशर भी कम कर रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस को भी कम कर रहा है, फैट के ब्रेकडाउन को भी बढ़ा रहा है। फिर अब जो हम अगली बात करने वाले हैं, रास्पबेरी कीटोन, जो कि एक रास्पबेरी में पाया जाता है भाई। रास्पबेरी में पाया जाने वाला है ये केमिकल रास्पबेरी कीटोन। ये भी वज़न कम करने में बहुत सहायक होता है। इसके बारे में आइए देख लेते हैं, ये कैसे करता है। ये फैट के ब्रेकडाउन को बढ़ाता है, यानी कि चर्बी को तोड़ता है। आगे बात करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगी, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिए भाई, हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये फैट के ब्रेकडाउन को बढ़ाता है। और फिर एक हार्मोन होता है, स्पेशल हार्मोन, जिसको कहते हैं एडिपोनेक्टिन, जो वज़न कम करने में बहुत सहायक होता है, एडिपोनेक्टिन। तो ये फैट के ब्रेकडाउन को बढ़ा के एडिपोनेक्टिन का लेवल बढ़ा देता है, इस हार्मोन का लेवल बढ़ा देता है, जिससे वज़न कम होने लगता है। सोचिए, अच्छा है, बढ़िया है, ये भी बढ़िया है भाई। अगर आप रास्पबेरी कीटोन के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी बढ़िया है। तो अगर आप वज़न कम करने वाली दवा लेने जा रहे हैं ना, तो अभी मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए, कुछ एक्सट्रैक्ट आपको बताए, आगे मैं और भी बताऊंगी। तो जब आप वज़न कम करने वाली दवा लेने जाएं तो उसमें एक चीज़ पढ़िए, कॉम्पोजिशन क्या क्या है। अगर उसमें ये सारे कॉम्पोजिशन हैं तो भाई अच्छा है ना आपके लिए, आपको पता भी है और वो सच में वज़न कम कर रहे हैं, तो आप उसको ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप खुद से कोई एक आध कॉम्बिनेशन लेने जा रहे हैं तो आप डिसाइड कर लीजिए। और कैफिक एसिड जिसमें लिखा हो वो मत लीजिएगा, वरना समस्या हो जाएगी अगर आप कैफ़ीन सेंसिटिव हैं तो। ठीक है, तो अगर कैफ़ीन उसमें है तो वो मत लीजिए। अब रास्पबेरी कीटोन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं भाई। डकार आ सकती है, बस कितना छोटा सा साइड इफ़ेक्ट है, रास्पबेरी से बर्पिंग हो सकती है, आपको डकार आ सकती है, और ऐसा लगेगा कि आपको रास्पबेरी वाला फ्लेवर वाला डकार आएगा।
फ्लेवर्ड डकार जिसको कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आज के वीडियो का पहला पार्ट है। आगे मैं और पार्ट्स बनाऊंगी जो आप देखेंगे, तो वो भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको जानकारी अच्छी खासी हो जाएगी वेट लॉस सप्लीमेंट्स के बारे में, और आपको सहायता ज़रूर मिलेगी, उम्मीद करती हूँ, इंचेस कम करने में भी, जो सबका सपना होता है। तो होप वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे दीजिए मुझे, अगर कोई सुझाव है आपका, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये समस्या सबकी समस्या है। तो शेयर कीजिए, लोगों को पता चलना चाहिए, और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सेकंड पार्ट जल्दी मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।